तो रुद्राभिषेक करने से दुश्मन परास्त हो जाते हैं। रुद्राभिषेक करने से काल सर्प दोष है वो शांत हो जाता है। मेरी कुंडली में भयंकर वाला काल सर्प है, बड़ा वाला, फुंकार भरने वाला। मैं प्रत्येक दिन भगवान शिव का अभिषेक करता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है काल सर्प दोष। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो कुछ बिगाड़ रहा होगा। जितने भी ग्रह हैं उनकी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। भगवान महादेव के ऊपर एक लुटिया जल चढ़, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं भगवान महादेव पर जल चढ़ाने से। आप पूरा अभिषेक कर सकते हैं, रुद्राष्टक से कीजिए, ओम नमः शिवाय दिव्य मंत्र से कीजिए, इससे आप कर सकते हैं, आनंद हो जाएगा। एक लोटा जल आप चढ़ाएं। तत्पश्चात रुद्राभिषेक करने से आत्मबल बढ़ता है। मैं तो कहता हूं एक लोटा जल घर से लेके जाओ, लेकिन लोग इतने आलसी हैं, लोटा भी मंदिर का, पानी भी मंदिर का, सब कुछ मंदिर का, बस अपना कुछ ना लग जाए, बिल्कुल हाथ हिलाते जाएंगे, लप लाई लप 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 लाई लप। अपने घर से कुछ नहीं ले जाना। घर से एक दिया लेके जाइए, कुछ फूल लेकर के जाइए, बेल पत्तियां लेकर के जाइए, आप थोड़ा काला तेल लेकर के जाइए, थोड़ा सा मूंग साबुत गेहूं लेकर के जाइए। ये सब कथाएं आज निकलेंगी। 5 अनाज महादेव को अति प्रिय हैं। हो सकता है उनको ये बारे में आप पहली बार सुने। आज की तो कथा छोड़ने के लायक बिल्कुल है ही नहीं। एक लोटा अपने घर का चढ़ाएं जल, जैसे पितर प्रसन्न होंगे, और एक लोटा मंदिर परिसर का चढ़ाएं, जैसे देवलोक प्रसन्न होगा। 2 लोटा, आनंद होगा। सिर ढक करके चढ़ाइए, बिल्कुल साफ सुथरे, मुंह में कुछ भी ना हो। पुरुषों को, आपके तो मुंह में कुछ होता ही नहीं है, पुरुषों को बोल रहा हूं। हाँ, बड़ी शुद्धता के साथ में। इसी ग्रंथ में लिखा है रुद्राभिषेक ठीक विधि से कर लिया जावे तो इसका परिणाम 24 घंटे में ही महसूस होने लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। इतनी बड़ी महिमा भगवान शंकर की। उनका नाम है आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न हो जाना। जो देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है उसका नाम है आशुतोष, इसलिए इनका नाम आशुतोष है। तो आप ये महारुद्राभिषेक की कुछ महिमा सुन रहे हैं। रुद्राभिषेक करने से काल सर्प शांत होता है, रुद्राभिषेक करने से आत्मबल बढ़ता है। रुद्राभिषेक से जितना शिव प्रसन्न होते हैं उतना दूसरी चीजों से नहीं होते, क्योंकि जल धारा शिव प्रिय, भगवान महादेव को जल अतिशय प्रिय है। रुद्राभिषेक से विशेष रूप से और भी कुछ चीजें मिलती हैं। रुद्राभिषेक करने से धन मिलता है, यश मिलता है, आयुष मिलता है और सुख मिलता है, इसकी वृद्धि होती है। तो आप यह आरंभ कर दें, आप शुरू कर, बहुत आनंद हो जाएगा। रुद्राभिषेक हमारे अनेक जन्म के अपराधों को समाप्त कर देता है। रुद्राभिषेक हमारी कीर्ति बढ़ाता है। रुद्राभिषेक बीमारियों को समाप्त करता है। रुद्राभिषेक, एक शब्द लिख लीजिए, हमें कालजयी बना देता है। महादेव की अनुमति लिए बिना मौत हमारे पास तक नहीं आ सकती। ये रुद्राभिषेक की महिमा है। और काल इसको जिसको छू नहीं पाता उसका नाम है कालजयी। रामायण के बहुत नाम है, रामचरितमानस है, रामायण का एक नाम है रामचरितमानस, एक नाम है रामायण। लेकिन मेरे हृदय से रामायण के लिए एक नाम निकलता है, वो नाम है रामायण का कालजयी, जिसको सुनकर के लोग काल को भी जीत लेते हैं। रामचरितमानस जो बाबा तुलसी, महारुद्राभिषेक करने वाले लोग कालजयी हो जाते हैं। शंकर की अनुमति के बिना ईश्वर भी नहीं मार सकता। आपको पता है कि रावण को मारने की आज्ञा भगवान प्रभु राम ने भगवान शंकर से, इसलिए तो रामेश्वर की स्थापना हुई, क्योंकि वो दशानन महादेव का भक्त। उसको निपटाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा था कि मैंने आपका आह्वान इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे भक्त के ऊपर चढ़ाई चढ़ाने के लिए जा रहा हूं, उसमें मुझे आपसे अनुमति, आज्ञा चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दी थी, तब भगवान ने प्रस्थान लंका के लिए किया, क्योंकि शिव का महाअभिषेक करने वाला कालजयी हो जाता है। आप बहुत देवी देवताओं को पूजते हैं, पूजना चाहिए, लेकिन आप अपनी जिंदगी की डिक्शनरी में से शिव को कभी अलग मत। कोई किसी भी देवी देवता का भक्त क्यों नहीं है, लेकिन मरने के बाद तो सबको शमशान ही पहुंचना। लेखा जोखा तो महादेव ही देखें, शिव के बिना तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं।